हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स को। साथ ही साथ जो है हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट को भी डिस्कस करेंगे कि न्यू फॉर्मेट क्या है आपका, राइट। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके लेटर्स आप पूछे जा सकते हैं उनको हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो इस क्लास को कंप्लीटली देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप CHSL डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको ऐसे लेटर प्रेसी और एप्लीकेशन सारी चीज़ों को कवर करा दिया जाएगा। 40+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस यहाँ पे मिल जाती हैं। ऐसे लेटर एप्लीकेशन और प्रेसी सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और बैच जो है वो बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जो है यहाँ पे सारी चीज़ें कराई जाएंगी, राइट। और आपको डेली डिस्कशन क्लास भी होती है, टॉपिक का डिस्कशन भी होगा, साथ ही साथ आपको फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास में इवेल्युएशन क्लास भी होती है, डिस्कशन क्लास भी होती है, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे साथ में चलेंगी। आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाती है, आप 24/7 कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी, अब सेपरेट ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और Tier 2 एग्जाम होने तक आपका ये जो बैच कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस वजह से इस बैच को जो ज्वाइन करिए, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10 जब आप यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसको जो है इनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पत्र के फॉर्मेट को, ठीक है। फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, औपचारिक और अनौपचारिक दो तरह के पत्र हैं, दोनों का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आपको प्रेषक का पता यानी सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है। ये आपको 3 लाइन्स में लिखना होता है, 3 लाइन्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, औपचारिक पत्र की, फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेषक का पता हो जाएगा। उसके बाद आपको डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है। आपको केवल डेट लिखनी है, दिनांक नहीं लिखना है। यहाँ पे ये दिनांक अलग से मैंने लिखा हुआ है, तो ये आपको नहीं लिखना, आपको केवल डेट मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्राप्तकर्ता का पता, रिसीवर्स एड्रेस जो होगा वो आपको दिया जाएगा, वो आप लिखोगे, अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हो अगर आपको नहीं दिया गया है तो, राइट। तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर, उसके हिसाब से आपको लिखना होगा। उसके बाद आप विषय लिखोगे कि किस विषय पे आपको पत्र लिखना है। उसके बाद आदरणीय महोदय करके स्टार्टिंग करोगे। स्टार्टिंग करने पे यहाँ पे आपको बॉडी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये 3 तरह की चीज़ें बेसिकली होगी जिसमें आपका पूरा पत्र होगा। जो आप पूरी कंटेंट दोगे वो इन्हीं 3 सेक्शन में आ जाएगा आपका। उसके बाद सादर और जो नाम दिया होगा वो आप यहाँ पे नाम लिख दोगे। तो इस तरह से जो है ये आपका फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। इसी चीज़ की इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हो तो सेंडर्स एड्रेस पहले रहेगा, फिर डेट आपको लिखनी है, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सैल्यूटेशन में सर या मैडम करके स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन आपका रहेगा। और योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली करके नेम आपको दिया जाएगा, वो आप लिख लोगे, ठीक है। इसको याद करने का फॉर्मेट बहुत आसान है। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपको याद रखना है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर अगर फॉर्मेट में आपने गलती की तो 5 नंबर सीधे सीधे आपके कट जाएंगे, राइट। तो इसको याद कैसे रखोगे ये भी देख लो। तो कोई याद करने के लिए आपको 3-3 का पेयर बना देना। यहाँ से 3 का पेयर बन गया, सेंडर्स एड्रेस, डेट और रिसीवर्स एड्रेस। फिर यहाँ पर 3 का पेयर बना देंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन और ये बॉडी, ये पूरा बॉडी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन और बॉडी का ये 3 का पेयर बन गया। और तीसरा 3 का पेयर यहाँ पे बन जाएगा, योर्स ट्रूली, नेम, और यहाँ पे एक डिजिग्नेशन भी होता है, ठीक है। अगर आपको कोई डिजिग्नेशन दिया हो गया, कोई पद आपको दिया गया है, तो आप डिजिग्नेशन भी ऐड कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पे 3 का पद हो, 3 का बेसिकली यहाँ पे सेक्शन हो गया। तो इसको याद करने का तरीका है 3 × 3, ठीक है। 3 × 3 आपको याद रखना है, मतलब जो आपका फॉर्मेट रहेगा फॉर्मल लेटर का वो 3 × 3 के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। तो आसानी से आप इसको याद रखोगे, कभी भूलोगे भी नहीं बेसिकली, राइट। इसी तरह अनौपचारिक पत्र की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। इसमें भी आपका प्रेषक का पता रहेगा सबसे पहले, उसके बाद डेट रहेगी, ठीक है। डेट और प्रेषक का पता, दो चीज़ें इसमें रहती हैं। उसके बाद प्रिय, जो भी आपको रिश्तेदार या भाई बहन या जो भी रिलेटिव दिए गए उनके बारे में आप यहाँ पे स्टार्टिंग करोगे। फिर बॉडी सेक्शन आपका एज इट इज़ रहेगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये एज इट इज़ आप फॉर्मेट फॉलो करते जाओगे। उसके बाद लास्ट में तुम्हारा भाई या रिश्तेदार जो भी दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे लिखोगे एंडिंग क्लॉज में, और नाम जो दिया हो गया वो नाम लिख दोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें तो सेंडर्स एड्रेस, फिर उसके बाद आपको डेट, सैल्यूटेशन में डियर ब्रदर या डियर रिलेटिव, जो भी रिलेटिव को आप लिख रहे हो,
फिर बॉडी सेक्शन, उसके बाद यूज्ड लविंगली और नेम आपका रहेगा। ठीक है, अब इसको याद करने का फॉर्मेट भी बहुत आसान है, इसको भी बहुत आसानी से आप याद सकते हो। इसमें क्या बनेंगे, दो दो के पेयर बनेंगे, इसमें आपको टू टू के पेयर बनाने हैं। देखो सेंडर्स एड्रेस और डेट, ये दो का पेयर बन गया। इसी तरह सैल्यूटेशन और ये बॉडी, इसको पूरे को हम लोग बॉडी कह सकते हैं। तो सैल्यूटेशन और बॉडी में दो का पेयर बन गया, और यहाँ से जो एंडिंग क्लॉज और नेम है ये भी दो का पेयर बन गया। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेट बनेगा, 2 × 3 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या रहेगा, 2 × 3, जबकि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या रहेगा, यहाँ पे 3 × 3 का रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, आसानी से याद रहेंगे। और इस फॉर्मेट बेसिकली आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधे सीधे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत गड़बड़ भी लिखा है, लेकिन फॉर्मेट के मार्क्स आपको पूरे पूरे मिलेंगे, राइट। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें पहला है कि लेटर टू एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन इफेक्ट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन गैजेट्स ऑन टुडेज यूथ, यानी यूथ के ऊपर, युवाओं के ऊपर जो नवीनतम तकनीक और गैजेट है उसका कैसा प्रभाव पड़ रहा है, उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हुए आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, रीसेंट सिनेरियो को देखा जाए तो आप इसको जरूर तैयार करना। ठीक है, इसके अलावा राइट अ लेटर टू द असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ऑफ योर लोकेलिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू ट्रेस योर कजिन, गिव ऑल रेलिवेंट डिटेल दैट में हेल्प द पुलिस डिपार्टमेंट, यानी आपका कजिन मिसिंग है, उसको ट्रेस करने के लिए आपको एसीपी को जो है यहाँ पर क्या लिखना है, लेटर लिखना है। ठीक है, सहायक पुलिस आयुक्त को पत्र लिखना है, जिसके संबंध में चचेरा भाई जो है आपका वो कहीं खो गया है। ठीक है, तो उसको उसको जो है एक तरह से खोजने के संबंध में जो है आपको पत्र लिखना है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लें। इसके बाद देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू अ प्रिंसिपल ऑफ जीआईसी कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फ्री शिप फॉर हायर एजुकेशन, यानी आपको प्रधान अध्यापक को, जीआईसी कॉलेज के प्रधान अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए आपको फ्री शिप चाहिए या स्कॉलरशिप चाहिए। ठीक है, तो ये पत्र भी आप प्रिपेयर कर लें अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम एक्स्ट्रा फंड फॉर और पेमेंट ऑफ कॉलेज फी, यानी कॉलेज फी के लिए जो है आपको एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको अपने ब्रदर से मांग रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो भाई को पत्र लिखना है, ये भी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा राइट अ लेटर टू योर अंकल एडवाइजिंग हिम ऑन हिज रिटायरमेंट प्लान्स, यानी आपके चाचा जो हैं उनकी सेनावृत्ति रिटायरमेंट प्लान के रिगार्डिंग आप सलाह क्या दे सकते हो, उसके रिगार्डिंग आपको पत्र लिखना है, राइट। इसके बाद देखो, राइट अ लेटर टू योर कजिन हु इज गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन से गुजर रहा है आपके चचेरे भाई को, आपको पत्र लिख के समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पत्र लिखोगे। इसके बाद राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर आस्किंग हिम टू गाइड यू मेकिंग अ कैरियर चॉइस, ठीक है, अपने बड़े भाई को कैरियर का चुनाव करने में आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपको पत्र लिखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है टॉपिक, तो इसको जरूर तैयार कर लेना, राइट। इसके बाद देखो, थैंक योर ओल्ड स्कूल टीचर फॉर मेकिंग यू अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने पुराने शिक्षक को धन्यवाद करते हुए एक पत्र लिखना है आपको। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लें। इसके अलावा राइट अ लेटर टू योर फेवरेट ऑथर प्रेजिंग हिज और बुक, यानी आपके पसंदीदा जो लेखक हैं उनकी पुस्तक की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लें, ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद राइट अ लेटर टू बैंक मैनेजर फॉर रीइश्यूइंग योर एटीएम कार्ड, यानी आपका एटीएम कार्ड जो है जारी करने के संबंध में बैंक के प्रबंधक को आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, राइट अ लेटर टू योर डॉटर टू कॉन्ग्रेचुलेट हर ऑन हर एकेडमिक सक्सेस, यानी अपनी बेटी को उसकी शैक्षिक सफलता की बधाई के लिए आपको पत्र लिखना है, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइट अ लेटर टू इनवाइट योर फ्रेंड टू योर ब्रदर्स वेडिंग, अपने भाई के विवाह में आमंत्रित करना है आपको अपने मित्र को। ठीक है, तो ये भी पत्र इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिस्टर के लिए भी पूछा जा सकता है, ब्रदर के लिए भी लिखा जा सकता है, तो दोनों तरह का आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लोगे, राइट। राइट अ लेटर टू म्यूनसिपल ऑफिसर डिमांडिंग गार्बेज बैग इन योर एरिया, यानी आपके क्षेत्र में कूड़ादान की मांग करते हुए नगर पालिका अधिकारी को आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको भी जरूर तैयार कर लेना। इसके अलावा कंप्लेन लेटर रिगार्डिंग इंक्रीजिंग नॉइस पोल्यूशन इन लोकेलिटी, आपके क्षेत्र में जो है ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है उसके संबंध में शिकायत करते हुए आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो इसको भी जरूर तैयार कर लें, शिकायती पत्र भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप जरूर तैयार कर लें। आपको हर तरह के प्रिपेयर कर लेने हैं लेटर्स, ताकि कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको आसानी से लिख पाओ। आपको पता होना चाहिए कि हर तरह के लेटर्स किस तरह से, कौन से लेटर लिखे जाते हैं, राइट। इसके अलावा कंप्लेन लेटर मेंशनिंग chaotic स्टेट ऑफ ट्रैफिक इन योर लोकेलिटी, यानी आपके क्षेत्र में यातायात की अराजकता स्थिति का उल्लेख करते हुए आपको क्या लिखना है, शिकायती पत्र लिखना है।
ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लें। इसके अलावा लेटर टू एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन करप्शन इन इंडिया, भारत में भ्रष्टाचार को देखते हुए आपके क्या विचार है उसको व्यक्त करते हुए आपको जो है एक पत्र लिखना है। तो ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। रीसेंट सिनेरियो के हिसाब से जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर जरूर आप चीज़ों को थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखें, उससे रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। इसके बाद देखो लेटर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एजुकेशन बियॉन्ड क्लासरूम टीचिंग, यानी क्लासरूम टीचिंग के बियॉन्ड जो एजुकेशन है उसके ऊपर आपको लेटर लिखना है। कक्षा शिक्षण के परे जो शिक्षा है उस पर आप अपने विचार व्यक्त करते हुए आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिक्वेस्ट फॉर मोर फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बस सर्विस इन योर एरिया टू द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, यानी आपके क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन बस सेवा की आवृत्ति के लिए आपको एक लेटर लिखना, अनुरोध करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए, राइट। इसके अलावा लेटर टू प्रेजेंट व्यूज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पर आपके विचार प्रस्तुत करते हुए आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए, तो इसको भी जरूर तैयार कर लीजिए। इसके अलावा लेटर टू योर फ्रेंड फॉर गिविंग बर्थडे विशेस, ठीक है, जन्मदिन की बधाई देते हुए आपको एक अपने मित्र को पत्र लिखना है, ठीक है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिए। इसके बाद लेटर टू इनवाइट योर फ्रेंड टू योर सिस्टर वेडिंग, यानी आपकी बहन की शादी में अपने मित्र को आमंत्रित करना है आपको, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, तो इसको भी आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिनमें आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, मतलब इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो ना तो आपसे कितना भी कैसा भी टफ से टफ आपको दे दिया जाए लिखने के लिए तो आप लिख पाओगे, क्योंकि आपके पास माइंड में पहले से माइंड मैप बना होगा। आप इतने लेटर्स को अगर प्रैक्टिस कर चुके होगे तो आसानी से चीज़ों को आप जो है आपके माइंड में होंगी, ठीक है, आप उन्हीं के हिसाब से आप अपने हिसाब से उसको अपने हिसाब से अरेंज करके लिख पाओगे आसानी से चीज़ों को, क्योंकि लेटर में कुछ अलग चीज़ें नहीं होती, जो आपकी प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम्स हो उसी को एक्सप्रेस करना होता है, या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको लिखना होता है, तो और ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस आपके माइंड में थोड़ा सा डेटा होना चाहिए कि आप लिखोगे क्या। तो लिखने का क्या है कि जब इतने लेटर्स प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके अंदर खुद ही माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको आसानी से आप चीज़ों को लिख पाओगे, राइट। आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा जिसके थ्रू आप आसानी से हर तरह के लेटर को प्रिपेयर कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए इन लेटर्स को आप जरूर तैयार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको CHSL के लिए और CGL के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप अपने हिसाब से CGL या फिर CHSL के लिए ले सकते हो, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, यहाँ पे ऐसे लेटर दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ ही साथ प्रेसी राइटिंग की भी बुक मिल जाएगी जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट जितने भी प्रेसी के बेसिकली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है वो कराई गई, 60+ प्रेसी राइटिंग एक्सरसाइजेस में कराई गई हैं, तो इनको आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप इन सभी बुक्स को ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, राइट। और 100+ आपको ऐसे के टॉपिक और लेटर के टॉपिक्स भी इन्हीं बुक्स में इंक्लूडेड है, तो अलग से कुछ नहीं तैयार करना पड़ेगा, जस्ट आप अगर आप इनको ले लेते हो तो उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे जो टॉपिक्स होंगे वो लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे, विद इन वर्ल्ड लिमिट होंगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, अगर वहाँ से आप बाय करते हो तो आपको 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट। और सारे के ऑलरेडी जो जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं वो ऑलरेडी ऑन डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है, तो आप उनको डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आज की क्लास काफ़ी कुछ आप लोग को सीखने को मिला होगा, लेटर का फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स के कौन कौन से टॉपिक हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे, तो इनको आप लोग एक बार जरूर अच्छे से देख लेना, प्रिपेयर कर लेना, राइट फ्रेंड्स। बाकी डिस्क्रिप्टिव बैच को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो ये सारे ही टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें, तो उसको भी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, और सारे इसके अलावा भी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आप पूरा कंप्लीटली उसको देख, एक तरह से कंबाइंड पैकेज आप लोग के लिए होगा वो, राइट। तो आप उसको भी इनरोल कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल लगा होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।